कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 12 बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 हमने करना है आज। इसमें है प्रश्न नंबर 3 है घटाइए। हमें क्या करना है? घटाना है। अब घटाना कैसे है वो समझना है। यहाँ पर देखिए क्या घटाना है। वाई स्क्वायर में से ऋण 5y²। यहाँ पर घटाना है ऋण 12xy में से 6xy। यहाँ पर घटाना है a + b में से a - b। यहाँ पर घटाना है b ब्रैकेट में 5 - a में से a ब्रैकेट में b - 5। फिर इसका पांचवा है 4m² ऋण 3mn धन 8 में से ऋण m² + 5mn को घटाना है। 5x - 10 में से ऋण x² + 10x - 5 को घटाना है। इसके बाद है 3ab ऋण 2a² धन 2b² में से 5a² ऋण 7ab धन 5b² घटाना है। इसी प्रकार 5p² 3q² ऋण pq में से 4pq ऋण 5q² ऋण 3p² ये घटाना है। अब एक सबसे पहले घटाने का जो है एक सबसे बड़ा नियम है घटाने का, उसको नियम को जरूर ध्यान रखिए। नियम ये है कि y² में से ऋण 5y² को घटाना है। तो नियम ये है, घटाने के लिए चिन्ह लगाना पड़ता है घटाने का, कि किसको हम घटा रहे हैं, किस में से क्या घटाना है। सबसे पहले समझना है किस में से क्या घटाना है। y² में से ऋण 5y² घटाना है। अब ये y² है, इसमें से घटाना है ऋण 5y²। ये आपका दाईं ओर आएगा और यहाँ बीच में चिन्ह लगेगा ऋण का। जिसको हमने घटाना है उसके पहले ऋण चिन्ह लगाना है। देखिए यहाँ पहले से ही ऋण है, ध्यान रहे, लेकिन आपने एक ऋण लगाना है घटाने का। घटाने का चिन्ह जरूर लगाना है। अब क्योंकि वहाँ पर पहले से ऋण है तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगा के बाहर एक ऋण लगाइए घटाने का और ऋण 5y²। अब देखिए ऋण और ऋण पूर्णांकों के हिसाब से ये हो जाएगा धन 5y²। जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदलता है, ये हमने आपको बताया था। ब्रैकेट खुलेगा तो ये ऋण है, ये ऋण है यहाँ पर, तो ये धन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ऋण था, बाहर धन हो गया, तो ये हो गया y² धन 5y²। अब देखिए, अब क्योंकि ये अब इनके गुणांक, क्योंकि इनके जो ये एक समान व्यंजक हैं, एक जैसे पद हैं, एक जैसे पद के गुणांक जुड़ेंगे, संख्यात्मक गुणांक। यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक दिख नहीं रहा y² में, यहाँ 1 होता है जो दिखता नहीं है। तो यहाँ देखिए हम लिखे 1 धन, यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक 5 है y², 5 और 1 होता है 6y²। बस ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद लिखा इसने ऋण 12xy में से 6xy को घटाना है। ऋण 12xy लिख दिया और 6xy को ब्रैकेट में लीजिए, बाहर लगाइए ऋण। ब्रैकेट में लिया, बाहर ऋण लगाया, अंदर का चिन्ह तो उसका धन का है, बाहर ऋण है, तो चिन्ह बदल जाएगा। अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, हो जाएगा ऋण 6xy। ऋण 12xy ऋण 6xy। अब देखिए क्योंकि ये एक समान पद हैं तो आप ऋण 12 इसका गुणांक है, यहाँ पर ऋण 6 इसका है, ये लिख दिया हमने, अलग कर दिए। ऋण 12 ऋण 6 12xy, ऋण 12 ऋण 6, ये क्योंकि पूर्णांकों के हिसाब से दोनों के दोनों एक ही जैसे चिन्ह के हैं। जब एक ही चिन्ह के होते हैं तो जुड़ते हैं और चिन्ह आ जाता है वही जो कि उनका चिन्ह है। 12 और 6 18, ऋण 18xy। इसी प्रकार से ये थोड़ा सा और अलग है। a + b में से a - b को घटाना है। ये a + b लिखा, में से घटाना है तो यहाँ एक ऋण चिन्ह लगाया, ब्रैकेट तो है ही है, ठीक है।
अब a प्लस बी, देखिए ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, इसके बाहर ऋण चिन्ह नहीं है, इसलिए तो ऐसे कैसे ही खुल गया, इसमें अंदर का चिन्ह सेम आ जाएगा a प्लस बी। लेकिन यहाँ देखिए बाहर ऋण आ गया, क्योंकि हमने घटाना था, ऋण आ गया, तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब जो समान पद हैं उनको एक साथ लिखना है, जैसे a और a समान पद हो गए और b और b समान पद हो गए, इनको एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर a है और ये ऋण a है, तो a ऋण a, यहाँ पर b है, यहाँ धन b है, b धन b, a ऋण a, यानी कि इनके गुणांक लेंगे हम, इसका गुणांक भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ऋण 1 a, और ये हो जाएगा 1 धन 1 b। 1 ऋण 1 होता है 0, 0 a, और 1 1 होता है 2, 2 b। 0 गुणा a, 0 में किसी भी का भी गुणा होगा तो 0 होगा ही, तो ये कुल मिला के 0 a कुछ नहीं रहेगा, यहाँ होगा आंसर केवल 2b, 2b। इसके बाद देखिए एक प्रश्न हो रहा है अटपटा सा, b ब्रैकेट में 5 ऋण a में से a ब्रैकेट में b ऋण 5, इनको घटाना है। b 5 ऋण a यहाँ लिख दिया, में से a b ऋण 5, यानी a का यहाँ पर आप वितरण गुण लगा दीजिए, a की गुणा b में भी होगी और 5 में भी होगी, तो a गुणा b, फिर अब 5 में करेंगे ऋण a गुणा 5। इसी प्रकार ये b, ये वाला भी b की गुणा अंदर करेंगे, b की गुणा दोनों में, b की गुणा b गुणा 5 और b गुणा a, में से घटाना है a गुणा b ऋण a गुणा 5। अब क्योंकि घटाना है, इसको हम देखिए b 5, b गुणा 5 था तो 5b, b गुणा a था तो ab, इसी प्रकार से a गुणा b ab ऋण a गुणा 5 था तो 5a। अब देखिए इसको घटाएंगे, अब यहाँ में से की जगह हमने यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाना है। घटाने का चिन्ह जब लगेगा तो क्या होगा, इसमें अंदर के चिन्ह जो हैं सब बदलेंगे। देखिए इसमें तो नहीं बदलेंगे क्योंकि इसका चिन्ह तो बाहर यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है, तो ये ए बी जो यहाँ अंदर धन का है बाहर हो जाएगा ऋण ए बी, और 5a जो ऋण का है ये जाएगा धन 5a, यह आ जाएगा 5b ऋण ए बी धन 5a। इसके बाद आपने क्या करना है, जो एक ही जैसे पद हैं उनको लिखना है। समान पद, देखिए 5b है, इसके जैसा समान पद दूसरा नहीं है, इसके समान पद कोई नहीं है। इसके बाद है ऋण ए बी और दूसरा भी ऋण ए बी, तो यहाँ इस पद में ए बी है, इसमें भी ए बी है, यानी समान पद है। 5a ये समान पद नहीं है, इनको गुणांक आप इसके देख लीजिए। ऋण एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको 5b धन ऋण एक ए बी प्लस 5a, 5b। अब देखिए हो जाएगा ऋण 2 ऋण 2 ए बी प्लस 5a। इस प्रकार से आप इसको आगे करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से और प्रश्न भी हमने छोड़े हैं यहाँ पर, 4m² ऋण 3mn धन 8 में से
ऋण m स्क्वायर धन 5mn को घटाना है। आपने क्या करना है, इसको भी ब्रैकेट में लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिया, लेकिन बीच में चिन्ह लगाना है ऋण का। इसको ब्रैकेट में लिया पहले वाले व्यंजक को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर धन है, जैसे ही उतर गया। यहाँ पर ऋण है, अगले जो दूसरा व्यंजक है उसको घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगा है, तो ऋण चिन्ह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये m स्क्वायर है ऋण का, ये धनात्मक हो गया, और 5mn धन का है, ये ऋणात्मक हो गया। इसके बाद आपने समान पदों को छांट करके अलग अलग हल करना है और आंसर लिखना है। इसके बाद अगला इसी प्रकार से है, 5x ऋण 10 में से ऋण x स्क्वायर प्लस 10x ऋण 5 को घटाना है। घटाने के लिए आपको हमने बता रखा है, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ऋण x स्क्वायर है धन x स्क्वायर हो जाएगा, धन 100x है तो ऋण 100x हो जाएगा, ऋण 5 है तो धन 5 हो जाएगा। आगे फिर इसको एक समान पदों को हल करके आप इसको हल करेंगे। ऐसे इसके बाद है 3ab ऋण 2a स्क्वायर ऋण 2b स्क्वायर में से 5a स्क्वायर ऋण 7ab धन 5b स्क्वायर, इसको घटाना है। यह ऋण चिन्ह लगाया, अंदर के चिन्ह बदले, ये हो जाएगा ऋण 5a स्क्वायर, ये हो जाएगा धन 7ab, ये हो जाएगा ऋण 5b स्क्वायर। इस वाले को, पहले वाले को हम ऐसे के ऐसे ही उतारेंगे। इसको ऐसे ही उतारेंगे। बस अब समान पदों को छांटेंगे और हल करेंगे जैसे पहले हमने किए हैं सवाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 5p स्क्वायर धन 3q स्क्वायर ऋण pq में से 4pq ऋण 5q स्क्वायर ऋण 3p स्क्वायर, इसको घटाना है। घटाने की प्रक्रिया वही है, हमने दोनों ब्रैकेट में लेना है, बीच में ऋण का चिन्ह लगाना है। ऋण चिन्ह से अंदर के चिन्ह साइन सारे बदल जाएंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे जो जिसको कि हमने घटाना है। ऋण 4pq धन 5q स्क्वायर धन 3p स्क्वायर। अब आप जब इसे सरल कैसे करेंगे, समान पदों को एक साथ लेते हुए, जैसे 5p स्क्वायर है, p स्क्वायर और कहाँ है, प्लस 3p स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखिए। फिर उसके बाद 3q स्क्वायर है, 5q स्क्वायर, इनको भी एक साथ लिखिए। फिर ऋण pq ऋण 4pq, इनको भी एक साथ लिखिए। फिर सरल कीजिए संख्यात्मक गुणांक देख करके। इस प्रकार से आपने इसको हल करना है। धन्यवाद।